वैसे तो तेलुगु सिनेमा में अपनी पहचान बना चुके थे, लेकिन हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखते ही पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने उन्हें जाना है। अभिषेक अग्रवाल की बात कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने द कश्मीर फाइल को प्रोड्यूस किया था। हमारे साथ मौजूद हैं श्रेष्ठ भारत के इस पॉडकास्ट में। स्वागत है सर आपका सबसे पहले। अभिषेक जी, तेलुगु सिनेमा से हिंदी सिनेमा, ये जो सफ़र था ये मतलब अचानक या पहले से प्लानिंग थी कि नहीं हमें हिंदी में आना है? सर मेरा हिंदी सिनेमा का सफ़र शुरू हुआ था। मैं यहाँ पे पहली बार माया नगरी को आया था कलाम जी की बायोपिक बनाने के लिए, अच्छा, अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम की बायोपिक बनाने के लिए। तो उसमें उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पर प्रयत्न किए। इरफान जी से मेरी मीटिंग भी हुई थी, इरफान खान। इरफान खान से। ओके। वो मुख्य किरदार निभाने वाले थे। हुँ। सब बात होने के बाद सडनली उनका भी तबीयत खराब हो गया, तो वहाँ पे वो प्रोजेक्ट रुक गया। जी। उसके बाद तो अब बम्बई आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। बिल्कुल। तो अब वो प्रोजेक्ट है आगे है पाइपलाइन अभी में? पाइपलाइन में है ऑलरेडी। कौन डायरेक्ट करने वाले थे? किससे बातचीत चल रही थी? अगर थोड़ा-सा बताएँ हमारे दर्शकों को। नहीं, वो अच्छा, थोड़ा वो अभी अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर डिस्कस नहीं सकते। करेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट इज ऑन। बहुत जल्द उसका अनाउंसमेंट भी आएगा। वी आर गोइंग टू। और उसके बाद जब आपने कदम रखा, तो एक ऐसी फ़िल्म बना दी, जिसकी चर्चा कुछ ज़्यादा ही हुई। दोनों तरफ से, चाहे वो उसके समर्थक हों, चाहे वो उसके खिलाफ बात करने वाले हों। हाँ, वो तो खैर अभी नैरेटिव बिल्डिंग जिसका जैसा होता है, वो लोगों की जिसकी जिसकी हाँ, अपना-अपना क्योंकि देखने सब का नज़रिया सबका होता है। नज़रिया होता है। हमने अभी मैं तो हर किसी को तो अपन नहीं बोल सकते, और बिल्कुल, किसको हम गलत भी नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। जिसका सबका अपना एक नज़रिया है देखने का। हम लोगों ने सच बताया। हमको जितना सच हम लोगों ने रिसर्च करके जितना हमको बताना था हमने बताया। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है। तो वो फ़िल्म आपके पास आई कैसे? विवेक अग्निहोत्री खुद से लेकर उस प्रोजेक्ट को आए या आपने उनसे संपर्क किया? नहीं मतलब विवेक जी भी इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे थे और मैं भी सब्जेक्ट पे काम कर रहा था। तो हाँ, फिर सर ऐसा कुछ इत्तेफाक हुआ, मिलना हुआ कि दोनों एक जगह पर मिले। अच्छा। फिर मैंने उनको अप्रोच किया कि बोले सर आप भी कर रहे हो। हाँ, फिर हाँ। उन्होंने बताया कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। तो फिर जी, उस दिन मैंने बोला ठीक है सर, अभी क्यों अलग अलग सोचना है, कि अपन साथ ही करते हैं। तो बिल्कुल। वो फिर मुझे बोले भी कि ये हमारे पिक्चरों को जल्दी सी क्या होता है मुझे नहीं मालूम अभी, ये बहुत अर्ली स्टेज पर है। हुँ, हुँ, मतलब हुँ, जो होगा देखा जाएगा, हुँ। लेट्स मूव ऑन विद दिस। तो उन पे कॉन्फिडेंस आया कि कैसे आया आपका? क्योंकि देखिए ऑनेस्टली अगर हम बात करें तो उन्होंने जो पहले फ़िल्में बनाई थी, वो कोई बहुत सक्सेसफुल फ़िल्में नहीं थी। हालाँकि उन्होंने बहुत बड़े-बड़े स्टार्स के साथ फ़िल्म बनाई, जैसे आप देखिए चॉकलेट, अनिल कपूर थे उसमें, आपको इरफ़ान खान साहब थे, आपको दनादन गोल्ड, जॉन अब्राहम, बिपाशा बासु थी, हिट स्टोरी थोड़ी चली थी। तो बहुत ज़्यादा वो सक्सेसफुल फ़िल्म मेकर नहीं थे, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे आया उनके ऊपर? नहीं या फिर सब्जेक्ट सुना तो कहा नहीं यार ये सब्जेक्ट चलेगा? नहीं, सब्जेक्ट तो दोनों दोनों के माइंड में एक ही साथ चल रहा था। तो मतलब कन्विक्शन भी होता है और आदमी का डेडिकेशन भी होता है। तो जब उनसे मैंने 2 घंटे हम लोग का डिस्कशन हुआ और टॉपिक के ऊपर डिस्कस हुआ कि हम लोग कैसे करेंगे या क्या, और उनका जब मैंने रिसर्च भी देखा, ऑलरेडी वो रिसर्च शुरू कर चुके थे, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि कुछ ना कुछ तो अच्छा बनेगा। ऐसा नहीं कि, और कश्मीर का इशू था, और मतलब मुझे जनरली एक ख्वाहिश थी कि मैं कुछ अच्छे से अच्छा चीज़ करूँ। जैसे मैं कलाम जी के बारे में बायोपिक सोच रहा था, तो हमने कलाम जी की बायोपिक का वी हैव द राइट्स। उनके फैमिली से मैं कितनी बार मिला हूँ। जो चीज़ें हम लोगों ने डॉक्यूमेंट की है जो किसी को नहीं मालूम है, तो वाह! जो लोगों को मालूम है वो तो चीज़ अलग ही है, जो जो लोगों को नहीं मालूम है। तो ये भी कश्मीर का भी वैसे था कि जो लोगों को नहीं मालूम है। आज पेन मेरे में, मतलब ठीक है, मैं एक वेल टू डू मारवाड़ी फैमिली से हूँ। हैदराबाद में मेरे और भी बिजनेसेस है, लेकिन आप सोसाइटी के लिए क्या करते हो? लास्ट में व्हेन यू गो टू योर बेड, मतलब रात में जब घर में जाते हो, तो हमारे पास मारवाड़ी में एक कहावत है कि मेरी दादी मेरे मामा लोग बोलते हैं कि सोसाइटी के लिए क्या किया तू। एक हम लोग बानी है बोले जाते हैं, हम लोगों को तो बानी 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 का एक फ़र्ज़ होता है कि उसने क्या किया। तो जब कश्मीर के बारे में मालूम करना शुरू किया, जब समझ में आया कि एक घर में रहते हुए किसी को रातों रात बोला जाता है कि आप घर छोड़ के चले जाओ, वो भी कब? आफ्टर इंडिपेंडेंस। ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंस के पहले की बात है। तो आप ही सोच के देखिए कि आपके घर में आप रह रहे हो और आपको रातों रात बोल के जा रहा है कि तुम एक घर छोड़ के, जो घर तो एक सपना होता है किसी का, हर किसी का, हर बिल्कुल। मेहनत से हर किसी को बनाते हैं, वो छोड़ के चले जाओ, तो कैसा लगेगा आपको? वो पेन कैसा लगेगा आपको? तो बस वहाँ से जर्नी शुरू हुई।
और आज हम यहाँ बैठे हैं। तो विक्टिम से मिले कुछ लोगों से हाँ, आप? विक्टिम से मिला मैं, उनसे काफ़ी देर बात भी हुई। और एक किस्सा सुनाऊंगा मैं आपको, जी मतलब बिल्कुल। रिलीज़ के 5 या 6 दिन पहले की बात है। कश्मीरी डायस्पोरा जो यूएस में है, उन लोगों का कॉल आया, बोले सर हम आपसे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं। तो मैंने ठीक, कैसे करेंगे? तो वीडियो कॉल के ऊपर मतलब मेरे ख्याल से कुछ 100-150 लोग जुड़े, पूरे अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से जुड़े। सब जने एक ही बात बोल रहे थे कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी कहानी भी बाहर आएगी, हमारा पेन भी कोई आएगा। मैंने बोला हम आपका पेन पे कम से कम मैं एक मरहम तो लगा सका, मैं कुछ कुछ कम तो नहीं कर सकता हूँ, कम से कम हम्म, उनको एक मरहम तो लगा कि आज बिल्कुल। और हम आपका दुख बांट बाँट सकते सकते हैं। हैं। हम मैं दुःख कम तो नहीं कर सकता, या दुःख का मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। कम से कम मैं लोगों तक आपकी आवाज़ तो बन सकता हूँ। तो वो एक सैटिस्फैक्शन जो उस दिन मिला। पिक्चर देखिए, पिक्चर ये हम लोग रिलीज़ के पहले तो हमको मालूम था कि क्या होगा नहीं मालूम था। ये तो कोई सोचता नहीं है कि कोई हिट का फ़ॉर्मूला नहीं है। इतनी बड़ी हिट होगी हमने कभी सोची भी नहीं थी कि पिक्चर पैसे कमाएगी, नहीं कमाएगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो मैंने जिस दिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ मेरा, उस दिन मैंने मेरे वाइफ़ को, मेरे पिताजी को बोला, मेरा पैसे आएँगे या जाएँगे नहीं मालूम है, लेकिन आज हमने बहुत कुछ कमा लिया। ये बड़ी अचीवमेंट होती है जब लोग आपको प्यार देते हैं। अब प्यार से ही एक सवाल और याद आ गया। फ़िल्म रिलीज़ के बाद या रिलीज़ के पहले बहुत लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएँ दी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ पक्ष में, कुछ विपक्ष में। कोई ऐसी प्रतिक्रिया जो आपको बहुत ज़्यादा होता है ना, चोट लगने वाली विपक्ष की, और कोई ऐसी प्रतिक्रिया जिसने आपको सबसे ज़्यादा शांति दी हो, खुशी दी हो पक्ष की? छोड़े वो बातों को, कोई कोई कुछ बोले, अब अच्छा। वी हैव टू मूव ऑन। वो हो गया, बोला, कर लिया, अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हम लाइक दिल्ली फाइल्स है, वो तो फिर अभी लोगों को बोलेंगे। तो हाँ। वो बोलते रहे तो उनका काम है बोलना, तो ठीक है। वो सबका अपना-अपना एक नज़रिया है, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा, हुँ। सबका अपना-अपना नज़रिया है। मैं हर्ट, जैसा आपने बोला कि चोट हाँ, पहुँचना या मैंने बोला ना, जब 5 दिन पहले जब कश्मीरी वो लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बस वही वही, उससे बड़ा क्या चाहिए आपको? इंडस्ट्री से भी कुछ प्रतिक्रियाएँ सही नहीं आई थी कुछ लोगों की तरफ से। जैसे बड़ी सीनियर आर्टिस्ट ने कहा था, शायद आशा पारिक जी ने कहा था कि भाई आपने तो बहुत पैसे कमाए कश्मीर के नाम पे, आपने उन्हें क्या दिया? अब खैर, मैं उस चीज़ को, मैं आशा जी बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, उनका बहुत सम्मान है। मैं वो किसी की वो बात पे नहीं बोलना चाहूँगा कि और और पैसे कमाने के लिए कि हम जो कमाएँ हम आगे रिसर्च के लिए लगा रहे हैं आगे भी। अब एक दिल्ली फाइल्स बना रहे हैं। ऐसी चीज़ों के लिए पैसे कौन लगाएगा? कहाँ से आएँगे? अगर हम पैसे नहीं कमाते, तो अगर जो थोड़े बहुत भी कमाए हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि आपको भी मालूम है कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स क्या होते हैं, कहाँ का किसको क्या जाता है इसका में। तो आगे के पैसों के लिए कौन लगाएगा? अभी वैसा बोला जाए तो काफ़ी, मैं कोई मूवीज़ का नाम नहीं लूँगा, काफ़ी मूवीज़ बड़े-बड़े हिट हुई हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? अभी कोई दवाखाने के नाम पे बनाता होगा, या कोई सेंटिमेंट के नाम पे बनाता होगा, कोई किसके नाम पे बनाता होगा। तो उसमें से किसने क्या किया? हमको पर्टिकुलर ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम हैदराबाद से आए हैं, या हम छोटे वक़्त से आए हैं। एक नए फ़िल्म मेकर है, एक अलग फ़िल्म मेकर नहीं, है। मुझे लगता है कि ये पूरी एक तरह से विवेक अग्निहोत्री या आप या एक पूरी तरह से वो फ़िल्म के लिए ही ये शब्द बोला जाता है। हाँ, तो वही क्यों बोला जाता है? हाँ। तो दूसरे लोग भी तो आज पैसे चाहे कमाते होंगे, नहीं कमाएँगे तो आगे काम कैसे करेंगे? तो उनको क्यों नहीं बोला जाता, हमको क्यों बोला जाता है? एक सवाल और मेरे ज़हन में आ रहा है कि आपने जो तेलुगु में जो आपने फ़िल्में बनाई हैं, थ्रिलर, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, हिंदी फ़िल्म में आते ही कंट्रोवर्सी वाली फ़िल्में। नहीं, मेरी अभी तेलुगु क्योंकि में भी मेरी कोई फ़िल्में थ्रिलर एक्शन है, खाली एक टाइगर नागेश्वर राव, ठीक है, वो भी एक बायोपिक थी, वो भी एक थीव की, जिसने उसको रॉबिन हुड का खिताब मिला था। उसके पहले मैंने कार्तिकेय 2 की, हाँ, कार्तिकेय 2। जिसमें हम माइथोलॉजी के बारे में बात करते हैं। उसके पहले मैंने ए वन एक्सप्रेस की, ए वन एक्सप्रेस हॉकी के बारे में मूवी है। राजा राजा चोरा मैंने की, वो एक फैमिली सेंटिमेंट मूवी है। तो कहाँ, और गूढ़ाचारी है, वो एक पेट्रियोटिक से मूवी है। तो मैंने कभी वैसी मूवीज़ की नहीं। तो हम तो वहाँ पे, हमारा भी वहाँ पे भी जो बेस है, हाँ, हाँ, वो यही बेस लेके चल रहे हैं। कि और समाज को संदेश कंट्रोवर्सी दिया जाए। कहाँ, जो हम कुछ दे पाएँ, हम कुछ
अनसोल्ड स्टोरी बता पाएँ। और बॉलीवुड में आते कंट्रोवर्सी का कोई उसमें कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि कलाम जी में कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, मैं तो आया था कलाम जी के लिए मूवी करने। बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने कही। शुरू आप तो आए थे, हाँ, बिल्कुल शुरू आपने कलाम जी से की थी। वैक्सीन वॉर से आप नहीं जुड़े? हाँ, नहीं वैक्सीन वॉर विवेक जी का मतलब वो एक उनका खुद का एक पेट प्रोजेक्ट था, तो वो चाहते थे कि मैं करूँ, तो मैंने हाँ सर आप कीजिए ऐसा कुछ। अच्छा, मतलब बातचीत हुई थी, आप लोगों में डिस्कशन हुआ था। डिस्कशन नहीं तो डेली होता है, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, जैसा भी मैं नेक्स्ट इंडिया हाउस कर रहा हूँ, तो वो तो हर कोई मतलब जो चीज़ समझ में आती है वो चीज़ के अंदर जोड़ते हैं। दिल्ली फाइल के लिए आप तैयार हैं फिर से कंट्रोवर्सी के लिए? नहीं आप ये बात मतलब दिल्ली फाइल्स आती कंट्रोवर्सी के लिए क्यों तैयार होते, नहीं, क्यों इसलिए कि कंट्रोवर्सी देखिए क्यों? मैं आपको बताऊँ, मैं अपनी बात, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मेरे ये कुछ भी इस तरह के जब विषय आते हैं, तो उसमें 2 तरह से लोग खड़े होते हैं, एक उसके पक्ष में और एक उसके विपक्ष में। और जब पक्ष और विपक्ष होता है तो कंट्रोवर्सी होती है। अभी जैसे आपने कलाम साहब का ज़िक्र किया, तो कलाम साहब एक ऐसे हैं जो होता है ना, एक यूनिवर्सल, उनके पक्ष में लोग नहीं होते, उनके विपक्ष में भी लोग नहीं होते। आप रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी हैं, उनके पक्ष में भी नहीं होते, विपक्ष में भी नहीं होते। किशोर कुमार होंगे तो उनके पक्ष में भी नहीं होंगे, विपक्ष में भी नहीं होंगे, सब पक्ष में होंगे। मैं उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जैसे वैक्सीन वार ही एक ऐसी फ़िल्म थी, जिसके पक्ष में भी दोनों तरफ लोग खड़े थे। कुछ लोग उसको रन डाउन कर रहे थे, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, कुछ लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे। मैं उस इससे बात कर रहा हूँ। कार्तिकेय 2 मेरी मूवी थी जिसको नेशनल अवार्ड जी, सरकार ने दिया है। हाँ, तो वो भी हिंदी में ब्लॉकबस्टर थी। हाँ, उसमें हालाँकि वो मैंने 2 बड़ी पिक्चरों के साथ में कम्पीट किया था। हाँ, तो उसका तो कोई विपक्ष नहीं था। उसमें हाँ। हालाँकि वो भी हम मैथोलॉजी के बारे में बात कर ही रहे थे। तो मेरा मतलब मेरा जनरली मैं पहले भी इंटरव्यू में मैंने बोला है कि मैं तेलुगु में बोलते हैं कि मेरा काम मैं करते चले जाता हूँ। मुझे किसी का मतलब नहीं है। मेरा काम जो है वो करूँगा। ना बिल्कुल। मैं किसी से रुकने वाला हूँ, कोई रोकने से रुकने वाला हूँ, ना रुकूँगा। मेरा जो एक एम है कि भारत के अनटोल्ड स्टोरीज वी हैव अ हीरोज। आज अपना आप ये सोचते हो, आज लोग अपने अभी बैटमैन क्या है, चिंगादड़ को हीरो बना दिया। हाँ, बिल्कुल। चिंगादड़ को हीरो बना दिया ना। हाँ, हाँ, अपन तो इंसानों को हीरो बना रहे हैं। हाँ, लोग बाहर वाले तो जानवरों को हीरो बना रहे हैं। चिंगादड़ को हीरो बना दिया, स्पाइडर को हीरो बना दिया, बिल्कुल, मकड़ी को हीरो बना दिया ना। तो आप और बिल्कुल, अपन बिल्कुल, बच्चे देख भी रहे हैं। बिल्कुल। तो आज अपने पास वो रियल हीरोज है। हाँ, वी हैव रियल हीरोज। और हमारे देश में मतलब का इतिहास बहुत ही बहुत बड़ा बड़ा है, इतिहास है। आज माइथोलॉजी बहुत आज ही विशाल है। आप आज उसमें एक आज से एक। यंग जनरेशन को मतलब हमारे जैसी यंग जनरेशन को आज ऐसा हमको ही नहीं पता था कि कश्मीर में क्या हुआ। आज मेरी 40 साल की उम्र है, 42 ईयर्स का हूँ मैं। जब तक मैं रिसर्च नहीं किया, तब तक मुझे नहीं मालूम था कि इंडिपेंडेंस के बाद 90 इसमें ये हुआ है बोलकर। तो ऐसी कितनी चीज़ें हैं कि जो नहीं मालूम है। शूट पे आप इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकली और हाँ, करेक्ट बिल्कुल। करेक्ट इट इज़ अबाउट पीपल। आज अपनी यंग जनरेशन, आज मेरे जो यंग भाई बहन हैं या आगे आने वाली जनरेशन है, उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए ना। इट्स नॉट दैट अब किसने क्या पहले किया, किसने क्या वाइट वॉश किया, किसने क्या किया, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ पार्ट बन सके, मतलब मैं तो बहुत छोटा पार्ट हूँ, मतलब अगर हम कुछ भी एक 0.001% अगर मैं कुछ कर सकूँ तो फिर मैं क्यों नहीं करूँ, बल्कि करना चाहिए। हर इंसान को अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए करना चाहिए, बिल्कुल। अ, शूटिंग पे आप जाते थे कश्मीर फाइल के? वहाँ पे जब सीन को फ़िल्माते हुए देखते थे, कैसी भावनाएँ होती थी? अब उसको एक अंदर से पेन तो होता है जब अपन इनकी एक इंसिडेंट सुनाता हूँ मैं। अनुपम जी का एक सीन जब वो रोते हैं मतलब, तो उनको समझाया गया तो वो अपने पिताजी का किरदार निभा रहे थे। तो विवेक जी उनको समझाया, मैं हम लोग बैठे थे, बोले क्लैप मारा गया स्टार्ट बोल के बोले। तो वो करते 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 5 मिनट तक वो सीन हो गया ना। हमने कट बोला, वो रो रहे हैं, मतलब रो रहे हैं, पूरा यूनिट हो रहा है। पूरे यूनिट के ऐसे जो लोग आंख ग्लिसरीन डाल के कोई रोने की जरूरत नहीं, मतलब जो अनुभवी बोलते हैं ऑटोमेटिक खुद दिल से आंसू पूरे जने रो रहे हैं। मतलब कैमरा पकड़ने वाला से लेके डायरेक्शन बोलने वाले से लेके हर कोई रो रहा है। मेरा ये मानना है कि स्टोरी चूजेस इज डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर। वो खुद चूज करती है। हम चूज करने वाले कोई नहीं होते।
ये तो मैच्योरिटी की बात होगी कि समाज के लिए, देश के लिए या धर्म के लिए अगर कुछ कर सकते हैं कंट्रीब्यूट किसी भी माध्यम से तो करना चाहिए। ये जो फ़िल्म बनाने का जो शौक था या फ़िल्मों में आने का शौक, ये आपको बचपन से ही था या बड़े होने में? नहीं, नहीं, ये मुझे मुझे पता नहीं, मतलब एक कोइंसिडेंटली 2016 में हमारे एक मित्र बने। तो अच्छा, वो बोले मुझे आकर कि अपन थिएटर का बिज़नेस शुरू करते हैं, थिएटर का। थिएटर एग्ज़िबिशन का। तो जब तक मुझे ज़ीरो नॉलेज था पिक्चर के बारे में, हाँ, तेलुगु के बारे में भी ज़ीरो नॉलेज था। तो बोले, ठीक है, तो अपन समझते हैं पहले। तो समझते-समझते फिर थोड़ा-सा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ और आई एम अ वेरी गुड लर्नर। फिर 1-2-4 लोगों से मिलना शुरू किया, थोड़ी दोस्ती बनी। फिर मैंने पहले पिक्चर साइन की गूढ़ाचारी। तो जब एक छोटे से बजट में पिक्चर थी वो, तो वहाँ से शुरुआत हुई। थोड़ा ऊपर देखा, थोड़ा नीचे देखा, 1-2 डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर कलाम जी के बारे में बात हुआ। तो फिर वहाँ से फिर यहाँ पे आना शुरू हुआ। तो मेरा एक्चुअली होता था तो फर्स्ट प्रोजेक्ट हिंदी में ही होता था। लेकिन ड्यू टू हाँ, वो कोविड का पीरियड और फिर कोविड के इरफान पहले खान। इरफान जी, हाँ, मतलब उनको भी इतनी, मतलब जो हम लोग स्टोरी लिखे थे उनके काफ़ी बार डिस्कस हुआ उनके पास, घर पे बैठ के मैं उनके घर पे काफ़ी बार बैठा। लेकिन अब होने को जो मंजूर था, बिल्कुल, तो होनी को कौन टाल कौन सकता है। तो सकता। तो तो आगे और क्या प्रोजेक्ट्स किस तरह डेली फाइल के अलावा? डेली फाइल से अभी नेक्स्ट हम कर रहे हैं इंडिया हाउस। मतलब आप समझ सकते हैं, इंडिया हाउस 1904 जो श्यामजी वर्मा कृष्णा का इंडिया हाउस था लंदन के अंदर, जी, जहाँ फ्रीडम फाइट शुरू हुआ था, जहाँ हाँ, से उसके बेस के ऊपर स्टोरी ओके, इंडिया सावरकर, वीर सावरकर सब को। रहेंगे उसमें, हाँ, सब रहेंगे। तो ऑलरेडी स्टोरी, मतलब शूटिंग 25% हो चुकी है उसकी। अभी नेक्स्ट शेड्यूल अप्रैल में चालू होगा। सो ओके। वी आर गोइंग टू गेट इट। और G2 गूढ़ाचारी 2 बोलकर, जो हुँ। गूढ़ाचारी 1 थी उसका सीक्वल है ये। वो भी अगर स्पाई थ्रिलर है, मतलब हुँ, यू हुँ। कैन जस्ट से, मतलब वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इंडियन बॉन्ड। ओके, बहुत अच्छी बात है सर ये। वीर सावरकर पे भी अभी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। हाँ, मतलब देखी वो आपने? सावरकर कैसी जी के लगी? ऊपर ही रहा, मैंने नहीं हाँ, देखी, सॉरी, बट वो तो सावरकर जी के ऊपर थी। हुँ। हमारा इंडिया सिर्फ सावरकर जी के ऊपर नहीं है, मतलब इसमें काफ़ी लोग और हाँ, किरदार है हाँ। और हीरोज़ है जो लोग भूल चुके हैं, या जो लोग जानते ही नहीं हैं। डेली फाइल्स फिर से तैयार हैं एकदम जोर शोर के साथ। ज़ोर-शोर के साथ। हाँ। होता कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर ही इस फ़िल्म को भी बनाई होगी आपने कि यार ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचाए या हाँ, वो तो अच्छी। उम्मीद तो है कि मतलब इसका हम लोग दिल्ली फाइल्स, कश्मीर फाइल्स रिलीज़ के पहले अनाउंस कर चुके थे, अगर आपको, हुँ, हाँ, उसके पहले ही हम लोगों ने इसको अनाउंस किया था। तो उसका रिसर्च ऑलरेडी कश्मीर फाइल्स रिलीज़ के पहले ही चालू हो चुका था। हुँ। क्योंकि कश्मीर फाइल्स गॉट डिलेड बिकॉज़ ऑफ कोविड एंड, कोविड, हाँ। तो जब तक तो शूटिंग हो चुकी थी तो हम लोग खाली थे, तो फिर क्या करेंगे? तो दिल्ली फाइल्स का इसलिए वो 2 चैप्टर में है अभी दिल्ली फाइल्स। फर्स्ट चैप्टर इज़ बंगाल चैप्टर, सेकंड चैप्टर फिर अलग आएगा। फ़िल्में देखने का शौक आपको कब से था? और फ़िल्में देखने का शौक तो हमको बचपन से था, हाँ, बचपन से शौक था। अभी कश्मीर फाइल्स रिलीज़ के बाद में मुझे ये पता चला कि मेरे दादाजी को एग्ज़िबिशन का बहुत शौक था। अच्छा। क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है, मेरे दादाजी बहुत पहले हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। उनका निधन हो चुका था। तो जब अभी बड़े-बड़े जो लोग अभी कश्मीर फाइल्स आए तो थोड़ा हंगामा मचा, मतलब हमारे गाँव में, जहाँ मैं हरियाणा से हूँ, वहाँ के लोग भी, जो लोग अभी 80-90 साल के हैं, हाँ। वो लोग भी फ़ोन किए, बोले तेरे तेरे को तो तेरे दादा की वो आई है, बोले तेरे दादा को बहुत शौक था पिक्चरों का अच्छा, और एग्ज़िबिशन का बहुत शौक था। तो तेरे दादा का आशीर्वाद तेरे पे मिला है, बोला। मिला, चलो जो भी मिला है अच्छी बात है, कम से कम। तो ओरिजिनली हरियाणा, आपको हैदराबाद में पले-बढ़े, हाँ, पैदाइश हुई। हाँ, मेरे दादाजी हरियाणा से आए थे। अच्छा। वो ज्वेलर थे। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब उनको पर्ल किंग का खिताब भी मिला गया था बॉम्बे पर्ल एसोसिएशन से। तो तो इस वहाँ बीच में से, आपने आरएसएस कब जॉइन किया या आरएसएस के मेंबर हैं आप? नहीं, नहीं, मैं आरएसएस का मेंबर नहीं क्योंकि मुझे याद है कश्मीर फाइल के समय ये बातें हो रही थी कि ये आरएसएस का आदमी है इसलिए इस हूँ। फ़िल्म वो को तो अभी बनाई आप थी। कुछ भी बना हाँ, लो। नहीं, लोग मुझे मैंने दिल्ली सुना का था ये बात। मुझे लोग दिल्ली का आदमी बनाते हैं, मुझे लोग बीजेपी का आदमी बनाते हैं, मुझे लोग कांग्रेस का आदमी बनाते हैं। इसकी जैसी जो इच्छा वो बना लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं। मेरा काम तो मैं करते जा रहा हूँ। कोई आइडियोलॉजी ऐसा नहीं होती नहीं है ना कि मैं आरएसएस का आदमी हूँ तो मैं ये काम करूँगा, मैं बीजेपी का आदमी हूँ तो ये मैं काम करूँगा। मैं आपको पहले स्पष्ट कर रहा हूँ कि मेरा विज़न एक है, मेरा मेरा टारगेट एक है। टारगेट मतलब मेरा एक सोच एक है
हाँ, पता नहीं मैं कितनी उसमें सफलता पाऊँगा, नहीं पाऊँगा। हुँ, हाँ, कुछ करने की इच्छा है और उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे जनता का भी सपोर्ट मिला है। बहुत सपोर्ट बहुत मिला बड़ा है। बहुत बिल्कुल, सपोर्ट मिला है, बिल्कुल, बहुत प्यार मिला है। बिल्कुल। आज कहीं भी जाता हूँ जो प्यार जनता का मिलता है, मतलब नो वे टू सम कहीं, मतलब मैं तो एक आम आदमी जो हैदराबाद में रहने वाला, मैं आज कभी कोई सोचा नहीं कि मैं मायानगरी में बैठ के मैं इतना कुछ कर पाऊँगा। ठीक है, जो जनता का प्रेम है, जनता ने जो दिया जनता का है, प्रेम है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। हाँ, माता-पिता का आशीर्वाद है, बिल्कुल, तो चल रहा है बस। बिल्कुल। तो हम फ़िल्में देखने की या फ़िल्में कोई शौक की बात कर रहे थे। हिंदी फ़िल्में देखते थे आप? हाँ, हाँ, और हिंदी कौन हिंदी फ़िल्म भी देखते थे, तेलुगु फ़िल्म अच्छा, नहीं तेलुगु फ़िल्म देखते नहीं थे। देखते थे। कोई यादगार फ़िल्म आपके इसमें मुझे हिंदी मतलब जैसा है, हम आपके हैं कौन, हम साथ-साथ हैं, मैं थोड़ा फैमिली ऑडियंस का पिक्चर ज़्यादा पसंद ओके। होती है। सूरज जी की पिक्चर है, यश जी की पिक्चर है, मतलब वो हुँ, दे आर, मतलब उनकी उनका जो काम करने का तरीका, उनके मूवी, उनके चाहे गाने हो, आप दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे देखिए, आप बिल्कुल, डीडीएलजे, मतलब ये दिस आर ऑल टाइमलेस, मतलब ये बिल्कुल, वापस बिल्कुल, कभी बिल्कुल। बन नहीं सकती। आज यश जी का, उनके गानों का टेस्ट या उनकी चीज़ राष्ट्रीय, मतलब ये दिस आर आई एडमायर देम ऑल देम, मतलब फ़ेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस की अगर बात करें तो होता है कोई पसंदीदा, यार हम पसंद करते हैं इसको। नहीं, नहीं, अमिताभ जी अमित इज़ जी, ऑल टाइम वो तो फेवरेट, सबके फ़ेवरेट है ही ऑल हैं। टाइम अमित फेवरेट। जी, दिलीप साहब। या दिल नहीं, वो खैर हुँ, हमारे दिलीप साहब तो खैर हम लोग हाँ, आपसे ज़्यादा सीनियर कुछ वाले हैं, सीनियर बहुत वाले हैं। हाँ। बाकी हमारे टाइम में, मतलब हम लोग जो देखते थे, तो जैसे अभी कॉलेज में होते तो लवर बॉय, तो शाहरुख खान अच्छा, तो अपनी जगह पर अ, हम पसंद करते ही थे, तो रेखा जी को भी मैं बहुत, पसंद करते रेखा जी है, श्रीदेवी जी थी, मतलब ये दिस ऑल आर एक्टर्स, मतलब जो एक्टिंग की बात है तो हम बोलते हैं ना कि रेखा जी के जैसा एक डांस कोई नहीं कर सकता, श्रीदेवी जी के जैसा कोई हैं। एक्टिंग बिल्कुल, नहीं, ऐसे अलग सबके अपने अपनी एक वो है। अपनी-अपनी एक हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे मैं बताऊँ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपकी पसंदीदा फ़िल्मों के बारे में जब हम सुन रहे हैं, तो मैं बिल्कुल कंट्रास्ट पा रहा हूँ आपको कि इस तरह होता है, एक इंसान की एक एक ये होती है, एक शख्सियत होती है, हम जिसको कहते हैं पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी में वो फ़िल्में बहुत ज़्यादा पसंद हैं। दूसरी तरफ आप फ़िल्म बना रहे हैं कश्मीर फाइल्स। वो पुरानी बात होगी ना, आपने अच्छा। पुरानी बात पूछी ना अपने को, जब जब बचपना होता है, जब जवानी होती, जवानी और बचपने की से लेके आप मेच्योरिटी पे आ रहे हो, जब तक की बात है ना। बिल्कुल। अ, तेलुगु का बाज़ार, हाँ, फ़िल्मों का बाज़ार, अब समझ में आता है आपको हाँ, ठीक हाँ, से समझ तेलुगु? में मारवाड़ी आदमी है तो बिजनेस तो समझे बगैर चलेगी नहीं। तो तेलुगु के बाज़ार में और हिंदी के बाज़ार में क्या फ़र्क आप देख रहे हैं? अ, और ऑडियंस में भी? मतलब तेलुगु और हिंदी की ऑडियंस, मतलब हाँ, मतलब जैसे तेलुगु की ऑडियंस है, दे दे वांट मोर एंड मोर, मतलब वो लोग, मतलब उनका फर्स्ट प्रेफरेंस मूवी लाइन होता है, मतलब हुँ, कहाँ देखने के लिए, जाने के लिए जैसे जाते हैं, हुँ, वो तेलुगु भी और हिंदी भी। लेकिन अभी करंटली तो मैं देखता हूँ कि कोई भी कंटेंट बेस्ड चलेगा, हुँ। हाँ, कंटेंट बेस्ड तो कंटेंट रहेगा, कुछ अच्छा रहेगा, तो उसमें अभी अभी मुझे ये लगता है कि आफ्टर दिस हाँ, अब तो हाँ, कोविड कोविड के के बाद बाद में, हाँ, कोविड वो के बाद में दीवार हट गई है स्टार थोड़ी। स्टार हट गया है, स्टार हाँ, सिस्टम, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ वो स्टार्स तो स्टार्स है, हाँ, बट शाहरुख जी हो, अमित जी हो, ये लोगों का अपनी जगह अपना एक रोल है अपनी जगह पर, लेकिन कंटेंट का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, चाहे वो साउथ रहने दीजिए। साउथ में भी ऐसा नहीं है कि कोई पिक्चर छोटी हो तो नहीं चलेगी, छोटी छोटी पिक्चरें वो काफ़ी बड़ी बड़ी चल रही हैं, तो कांतारा आई उसकी बहुत फर्स्ट बड़ी मिसाल है। आई फर्स्ट कार्तिकेय टू मेरी भी खुद खुद की हाँ, मिसाल आपकी है। कार्तिकेय 2। तो मतलब मैं आई डोंट बिलीव दैट कि ठीक है यार, अभी साउथ नॉर्थ नहीं है, मतलब आई, मतलब ये समझता हूँ कि आज इट हैज़ क्रॉस दैट बैरियर, नाउ इंडियन सिनेमा, एवरीथिंग हैज़ बिकम इंडियन सिनेमा, ये सब आजकल सब पैन इंडिया हो रहा है, सब कुछ एवरीवन वांट्स हियर देयर। आज साउथ आज साउथ से लोग नॉर्थ में काम कर रहे हैं, नॉर्थ के लोग साउथ में काम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो व्हेन अगर आई, मतलब अगर मैं ये बताऊँ कि एक इंडियन फिल्म मेकर के हिसाब से अगर सब जने काम करेंगे तो वी हैव अ रीच की है। हम जो ग्लोबल ऑडियंस बोलते हैं कि यार, जो बोलते हैं कि यार वो बॉलीवुड की पिक्चर 5,000 करोड़ करी है, वो 10,000 करोड़ करी, तो आज आप कैलकुलेशन लगाइए, वी आर 140 करोड़ लोग हैं हम, अगर बिल्कुल। अपन 10% भी लोग पिक्चर जाके देखेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, वी आर वही है, नॉट एबल टू रीच ऑडियंस इन द मैनर वी शुड रीच देम। बिल्कुल। कोशिश कोई भी, लेकिन उसमें सबका सपोर्ट चाहिए, कोई इको सिस्टम्स है,
हाउ थिंग्स, मतलब अगर आप पहुंचोगे तो आई फील दैट कुछ होना चाहिए कि यू रीच मोर एंड मोर ऑडियंस, थिएटर्स के रेट्स कम हो, टिकट्स के रेट्स कम हो, कि एक छोटे से छोटे वर्ग का आदमी भी जाके उसको बैठ के पिक्चर देख सके, एक बड़े से बड़ा आदमी भी जाके पिक्चर देख सके। तो हिंदी फिल्म में कभी सोचा है कि कोई बड़े सुपरस्टार के साथ काम करें या फिल्में बने? कभी होता है ना, आदमी आगे बढ़ता है तो यार अब अमित जी के साथ काम करें, एक सपना होता है किसका किसी का। किसका शाहरुख खान है, किसका सलमान नहीं खान होगा है, करने तो के लिए आप बोलिए, हाँ बिल्कुल, तो किसका नहीं आपकी लिस्ट में वो कौन लोग हैं जिनके साथ आप काम करना किसका चाहेंगे नहीं होगा, मैं भविष्य लिस्ट में? का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन किसका नहीं होगा करने के लिए, जब मौका और टाइम और सब चीज मिलना चाहिए। बच के निकल रहे हैं आप। हाँ, नहीं बच के नहीं निकल रहा हूँ मैं बेबाक तरीके से बात करता हूँ, बच के नहीं, तो जब मौका, हर चीज, सब चीज में मैं डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ कि अगर मेरे को आना होगा, मुझे करना होगा, तो मैं ऑटोमेटिक करूँगा। मैं कभी सोचा नहीं था कि एक मारवाड़ी, आप ले लीजिए कि हैदराबाद में एक चार मीनार के पास एक दुकान में बैठने वाला बच्चा, वहाँ से फिर वो बंजारा हिल पे ऑफिस खोलेगा और आज बॉम्बे में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो बिल्कुल, तो ऊपर जो भी भगवान ने या ऊपर वाले ने जो लिखा है उसको अपन बदल कश्मीर नहीं फाइल सकते। की स्क्रीनिंग में बड़े बड़े नेताओं ने देखी, मोदी जी हों या योगी जी हों या इन लोगों से आपकी मुलाकात हुई, आपसे किस तरह की बातें हुई? अगर इनमें से कुछ याद शेयर कर सकें तो क्या उन्होंने कहा आपसे? मैं एक बात बोल सकता हूँ कि जब योगी जी से मुलाकात की तो बहुत अलग किस्म की मुलाकात थी वो, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के से मुलाकात की जब मैं क्योंकि मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, मतलब एक पता नहीं, एक वो एनर्जी लेवल्स अलग, उनको जब पहली बारी में मिल रहा था तो उनको हम लोगों में सभ्यता के बड़ों के पाँव पड़ते हैं, तो उनके पाँव पड़ने के तो हाथ पकड़ लिए, बोले तुम भारत के बेटे हो, भारत के बेटे कभी झुकेंगे नहीं। तो वो एक बात होती है ना बोलने की, मतलब तो एक अंदाज होता एक है। अंदाज होता है, बिल्कुल। तो वो मतलब आज वहाँ वो जहाँ बैठे और हम कोई नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी वो इतनी बड़ी बात बोलना, तो ये होता है कि भाई आप जब आपकी काम की जब सराहना होती है तो यू फील मोर एनर्जेटिक टू वर्क मोर एंड मोर। बिल्कुल। और जब इस पद पे लोग बैठे हुए लोग जब आपके बारे में बोलते हैं या आपकी काम की प्रशंसा करते हैं तो बिल्कुल। चलिए अभिषेक जी, हमें आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका जो मकसद है कि हम धर्म के या समाज के या देश के किसी माध्यम से, फिल्म के माध्यम से काम आए, तो उस मकसद में आपको कामयाबी मिले। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।